सिद्धारमैया के समर्थक झूम रहे हैं। खुश हैं क्योंकि उनके नेता को गद्दी मिलने वाली है। शपथ ग्रहण के लिए बेंगलुरु में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य में पार्टी की जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले डीके शिव कुमार के समर्थक खुश नहीं हैं। क्योंकि अगर डीके शिव कुमार नहीं है तो कांग्रेस नहीं था, तो डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे, उसी उम्मीद के ऊपर हम लोग सब इधर समर्थ। वेट एंड सी, डीके शिव कुमार विल बिकम चीफ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? जो शिव कुमार के कैंप के विधायक ही विल बिकम सीएम। हमारा प्लानिंग कुछ नहीं है, उसको सीएम बनाना है, सीएम बनना है बस। सी शिव कुमार born in Congress. He is born in Congress. He is in Congress. He has brought up Congress. He has done everything for Congress. और ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जो स्थिति साल 2018 में जीत के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी थी। तब दोनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी और आला कमान ने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान में सचिन पायलट की दावेदारी को दरकिनार कर दिया था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ बने और राजस्थान में गहलोत। बाद में सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए और मध्य प्रदेश की सत्ता भी बीजेपी के पास चली गई। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा जग जाहिर है। अभी भी दोनों के बीच तनातनी बनी हुई है। सवाल यह है कि मन माफिक कुर्सी नहीं मिलने के बाद क्या शिव कुमार कर्नाटक के सिंधिया बनेंगे? वैसे तो ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। डीके क्या कर सकते हैं, इसको जानने से पहले कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार की ताकत को समझने की जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार वोकलिगा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में इस जाति की आबादी करीब 12% के आसपास है और ये समुदाय कर्नाटक में करीब 50 से 55 सीटों पर जीत हार सुनिश्चित करने की ताकत रखता है। 2018 के चुनाव में वोकलिग समुदाय का वोट कांग्रेस को 24%, बीजेपी को 32% और जेडीएस को 39% मिला था। लेकिन इस बार सी वोटर का आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस को इस जाति के 32%, बीजेपी को 28% और जेडीएस को 35% वोट मिले हैं। मतलब ये कि डीके की वजह से कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 8% ज्यादा वोकलिगा के वोट मिले। डीके इस चुनाव में न सिर्फ रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं बल्कि पार्टी को भी जीत दिलाई है। शिव कुमार अपने समाज के उभरते हुए नेता हैं। अब तक इस समाज के एक छत्र नेता देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमार स्वामी हुआ करते थे, लेकिन डीके ने अपनी मेहनत की बदौलत समाज में पैठ बनाई और विधानसभा चुनाव में उसका नतीजा भी दिखा। कर्नाटक के नक्शे पर ये जो ओल्ड मैसूर का इलाका आपको दिख रहा है, ये इलाका वोकलिगा वोटरों के प्रभाव का इलाका है। डीके के जरिए इस इलाके में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ उभरी है। इस इलाके की 55 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 34, जेडीएस को 15 और बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। 2 सीटें अन्य को मिली हैं। यहाँ कांग्रेस को 2018 के मुकाबले 17 सीटों का फायदा हुआ है। इन आंकड़ों को दिखाने का मकसद यह बताना है कि कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार किस तरह पावरफुल बनकर उभरे हैं। कांग्रेस के भविष्य के लिए डीके का एक्टिव रहना जरूरी है, लेकिन यदि भविष्य में डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के सिंधिया बनने की कोशिश की तो फिर कांग्रेस को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। फिलहाल कांग्रेस भी डीके की ताकत को बखूबी समझ रही है, इसलिए हर फैसला काफी सोच विचार कर किया जा रहा है।
लेकिन राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षा बड़ी कुर्सी की होती है। ऐसे में डीके अगर अभी मान जाते हैं तो आगे कुछ नहीं करेंगे, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। राजनीतिक रूप से देखें तो कर्नाटक देश का 7वां बड़ा राज्य है। लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2019 में एनडीए को 26 सीटें मिली थी, 1 सीट कांग्रेस और 1 जेडीएस को मिली थी। कांग्रेस ने तब जो 1 सीट जीती थी वो सीट भी डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने जीती थी। राज्य की करीब 10 लोकसभा सीटों पर वोकालिगा वोटरों का प्रभाव है। ऐसे में खुद को सीएम का दावेदार मानने वाले डीके शिव कुमार की महत्वाकांक्षा अगर हिलोरे मारती है तो फिर 2024 में कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस को असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ये ट्वीट याद रखने की जरूरत है। साथ ही कांग्रेस को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया था। इसके अलावा कर्नाटक में खुद बीजेपी ने किस तरह से जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ली थी। इसीलिए राजनीति में कब क्या होगा कोई नहीं जानता।